हाय, वेलकम टू ISPCS एस्पिरेंट चैनल। और स्टार्ट करते हैं हमारा कंसेप्चुअल एनालिसिस। तो टुडेज टॉपिक इज़ पॉक्सो। पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, कंसेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या है ये पॉक्सो एक्ट। तो डेफिनेशन इसका जानना चाहते हैं अपन कि डेफिनेशन में क्या बोलता है बेसिकली। तो पॉक्सो एक्ट आपका है, इसमें डिफाइन करता है बेसिकली इसको कि इस डिफाइन एज ए चाइल्ड जो जिसका एज आपका 18 साल से यानी 18 ईयर से कम हो, ठीक है, तो उसको एज ए चाइल्ड घोषित करेगा। पॉक्सो एक्ट के अंदर चाइल्ड कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि 18 साल से नीचे का होगा, उसकी उम्र, तो वो चाइल्ड होगा। और ये आपका जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल है मतलब इसके अंदर बॉयज़ या फिर गर्ल दोनों शामिल होंगे आपके। साथ ही साथ ये आपको ये बताता है सेक्सुअल एब्यूज़ के बारे में, सेक्सुअल एब्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करता है बेसिकली आपका सेक्सुअल एब्यूज़ को पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव या फिर आपको पोर्नोग्राफी या फिर सेक्सुअल हैरासमेंट या फिर बच्चों में अगर सेक्सुअल आपके हार्मोन को इंजेक्ट कराना, यानी कि हार्मोन इंजेक्शन जिससे बच्चों में सेक्सुअल मैच्योरिटी पहले आ जाती है। तो उसमें सेक्सुअल एब्यूज़ के कैटेगरी में इसको भी डिफ्रेंशिएट किया गया, इसको भी लिया गया है, वेदर इज़ ए पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरासमेंट या हार्मोन इंजेक्शंस, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ भी डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड किया गया है एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेशन। इसके अंदर क्या किया गया है, इसको बोल रहे हैं संगीन जो सेक्सुअल पेनिट्रेशन जो संगीन होगा, तो उसमें क्या होगा, अगर चाइल्ड आपका मेंटली इल है तो अगर उसके साथ अगर कोई इस तरह का वारदात करता है तो उसको भी संज्ञान में लिया जाएगा, उसके लिए भी अलग पेनल्टी है। तो मेंटली इल चाइल्ड, ठीक है, उसके साथ अगर किया जा रहा है तो उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल पेनिट्रेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। या फिर कोई पर्सन इन ट्रस्ट के पोजीशन पे हो, है ना, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट मीन्स ऐसे व्यक्ति जो कि ट्रस्ट के पोजीशन में, जैसे डॉक्टर, जैसे टीचर, जैसे पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पेरेंट्स। तो अगर इनके द्वारा अगर कोई क्राइम, इस तरह के एब्यूज़, इस तरह का सेक्सुअल एब्यूज़ अगर किया जाता है तो उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली पॉक्सो एक्ट आपको चिल्ड्रन के साथ जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है उसको एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, कि उनको साथ जो भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको एड्रेस करने के लिए, इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए पॉक्सो एक्ट का गठन किया गया बेसिकली। तो इसमें पुलिस ऑफिसर्स का क्या रोल है, पुलिस का क्या रोल है इसके अंदर, इसमें पुलिस का रोल है कि जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में पुलिस एज ए चाइल्ड को केयर करेगी, यानी कि पुलिस के अंतर्गत होगी पूरे की पूरी। तो चाइल्ड को केयर करने का पूरी जिम्मेदारी पुलिस को होता है। साथ ही साथ अगर पुलिस को रिपोर्ट मिलता है ना, कि बच्चे के साथ
या कंप्लेन मिला कि इसके साथ बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, राइट। तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है यहाँ पे कि उसको उस पर एक्शन लेना जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए, है ना। और बच्चों को क्या करना जाए, चाइल्ड को केयर दिया जाना चाहिए, केयर प्लस उसको शेल्टर होम में रखना पड़ेगा, शेल्टर होम प्लस अगर कुछ मेडिकल इशू है तो उसको मेडिकल इमरजेंसी भी देना पड़ेगा, मेडिकल इमरजेंसी प्लस इसको नोटिफाई करना पड़ेगा आपको, यानी कि बताना पड़ेगा चाइल्ड केयर कमेटी को, चाइल्ड केयर कमेटी को, ठीक है। तो पुलिस का काम क्या है बेसिकली आपका, कि जो भी इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरे चाइल्ड को केयर करने का दायित्व तो आपका पुलिस के पास होता है, ठीक है, यानी प्रोटेक्टर का काम करेगा। साथ ही साथ, है ना, अगर पुलिस के पास संज्ञान आता है तो उसको जल्दी से उसको लेगा संज्ञान में, ठीक है, चाइल्ड को केयर करेगा, उसको शेल्टर होम में भेजेगा। साथ साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी उसको लगाएगा तो मेडिकल इमरजेंसी के रिलेटेड जो भी काम किया जाना चाहिए वो करेगा। साथ ही साथ बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में उसको नोटिफाई भी करेगा। ये पुलिस की जिम्मेदारी है यहाँ पे। और क्या सेफ गार्ड है, सेफ गार्ड में होगा क्योंकि बच्चा ऑलरेडी आपका असल्ट होके आया है, तो जुडिशियल अभी बच्चों के साथ कोई भी अलग से, है ना, जुडिशियल केसेस में, जुडिशियल ट्रायल में उसके साथ फिर से, है ना, असल्ट ना हो, राइट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। बच्चों के लिए स्पेशल कोर्ट असाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर में ट्रायल करना पड़ेगा कैमरा के सामने, है ना। कैमरा के सामने पूरा के पूरा ट्रायल होगा, पूरा का पूरा पेशी कैमरा के सामने होगा, ठीक है। फ्रेंडली नेचर में होना चाहिए उसके लिए, और स्पेशल कोर्ट में होगा। और साथ ही साथ इनके साथ पेरेंट्स भी मौजूद होंगे, राइट, इनके साथ पेरेंट भी मौजूद होंगे। और अगर कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी यहाँ पे मौजूद होगा, कोई प्रोफेशनल, सपोज साइकोलॉजिस्ट भी यहाँ पे मौजूद होगा एविडेंस देने के लिए। ये पूरा का पूरा केसेस चलेगा आपका एक स्पेशल कोर्ट के अंदर। इसमें बच्चों की आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाएगा, ठीक है। बच्चों की जो आइडेंटिटी होगी, है ना, चाइल्ड आइडेंटिटी, इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपका सेफ गार्ड। हमने पुलिस के बारे में जान लिया, हमने सेफ गार्ड के बारे में जान लिया, राइट। नाउ पेनल्टी क्या होगा बेसिकली, अगर पेनिट्रेशन कमिट किया जा रहा है ना, 16 साल के कम उम्र के साथ, तो उसको 10 से 20 साल, उसको 20 साल तक, 20 ईयर तक आपका, है ना, जेल टर्म है। और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में, लाइफ टाइम जेल टर्म प्लस फाइन के साथ। अगर पेनिट्रेशन कमिट होता है किसी बच्चे के साथ तो उसको पेनल्टी है 20 साल की जेल टर्म, ठीक है, लाइफ टाइम आपका, उसको लाइफ टाइम भी इसको कर सकते हैं, प्लस फाइन भी हो सकता है। अगर एग्रावेटेड है, एग्रावेटेड यानी संगीन है आपका कमिट पेनिट्रेशन, तो उस केसेस में मिनिमम आपको 10 से 20 साल की जेल होगा, और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर उसको डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, डेथ पेनल्टी, यानी कि उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। अगर एग्रावेटेड हो तो, संगीन जुर्म है तो उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, लेकिन मिनिमम 10 से 20 साल तक का सज़ा मिलेगा, और मैक्सिमम आपको डेथ पेनल्टी देने का भी प्रोविज़न है, इसके अंदर पेनल्टी है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, हमने पॉक्सो एक्ट के बारे में जान लिया, राइट। डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि चाइल्ड एज 18 साल से नीचे होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। सेक्सुअल अब्यूज़ में पेनिट्रेशन, नॉन पेनिट्रेशन, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, राइट, या फिर हार्मोन इंजेक्शन,
पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को पूरा करना है, आपको चाइल्ड का केयर करना है, पुलिस एक्शन लेगी, राइट। चाइल्ड का केयर करेगी, शेल्टर होम, मेडिकल इमरजेंसी नोटिफाई करेगी चिल्ड्रन हेल्थ केयर कमेटी को। उसके लिए स्पेशल कोड बनेगा, ठीक है, जिसमें चाइल्ड का आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, फ्रेंडली नेचर में होगा, कैमरा के सामने होगा, पेरेंट भी रहेंगे और प्रोफेशनल भी रहेंगे वहाँ पे। पेनल्टी में आपका क्या है, अगर कमिट किया गया पेनिट्रेशन तो 20 साल तक की जेल, उसको लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, उसको फ़ाइन भी मिलेगा, फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। अगर एग्रावेटेड है तो मिनिमम 10 से 20 साल की जेल और डेथ पेनल्टी भी होगा। साथ ही साथ चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, राइट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए जो बच्चों को, है ना, चाइल्ड में यूज़ करते हैं पोर्नोग्राफी में, तो उनको लिए सज़ा है 5 साल का, 5 साल का सज़ा है प्लस फाइन के साथ। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये पूरा आपका पॉक्सो एक्ट कंप्लीट कर लिया। अब उस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका एक MCQ है, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉक्सो एक्ट। So it defines a child as any person below 18 years of age. Second statement, it addresses the sexual abuse to girl child only, और maximum punishment under this act is death penalty। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही। अगर वीडियो आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।